आज का मेरा ये वीडियो नवोदित गीतकार भाइयों के लिए बेहद काम का वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत काम की जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये घोस्ट राइटिंग क्या होती है, घोस्ट राइटिंग करने से नए गीतकार के कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और इस घोस्ट राइटिंग के भूत से आप कैसे निपट सकते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसा बहुत पहले से होता आ रहा है कि नए गीतकारों को उनके संघर्ष के दिनों में एस्टेब्लिश्ड जो गीतकार हैं घोस्ट राइटिंग का ऑफर देते हैं। दोस्तों, घोस्ट राइटिंग का मतलब मैं आपको बताऊं, घोस्ट राइटिंग होती है कि जब आप किसी स्थापित गीतकार के लिए अपने गीत लिखते हैं, अच्छे अच्छे गीत लिखकर उसे देते हैं और वो आपके लिखे हुए गीतों पर अपना नाम लेता है, अपना क्रेडिट लेता है, तो इसे घोस्ट राइटिंग कहते हैं। और वो इस घोस्ट राइटिंग के बदले में नए गीतकार को कुछ पैसे देता है और बाकी सारे राइट्स, सारे क्रेडिट्स वो एस्टेब्लिश्ड गीतकार जो होता है, जो स्थापित गीतकार होता है, वो ले लेता है। दोस्तों, मैं यहां आपको बता दूं कि घोस्ट राइटिंग करने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला जो नुकसान है वो है पहचान की समस्या। जब आप किसी स्थापित गीतकार के लिए अपने गीत लिख कर देंगे तो वो अपने गीतों पर जो आपने लिखे हुए हैं उन पर अपना नाम लेगा, अपना क्रेडिट लेगा और आपके गीत हिट हो जाएंगे, लेकिन लोग नहीं जान पाएंगे कि वो गीत आपने लिखे हैं। तो दोस्तों, पहचान की समस्या है घोस्ट राइटिंग करने से। दूसरी समस्या जो है वो ये है कि इससे टैलेंट का मिसयूज होता है, यानी जो आपकी प्रतिभा है उसका दुरुपयोग होता है। अगर आप लंबे समय तक किसी अन्य गीतकार के लिए घोस्ट राइटिंग करते हैं तो आपको जो इंडिपेंडेंट वर्क होता है वो मिलने में दिक्कत होती है। लोग आपको असिस्टेंट या बैकग्राउंड राइटर के तौर पर लेते हैं, तो इससे आपको काम मिलने में दिक्कत होती है और आपके टैलेंट का मिसयूज होता है। दोस्तों, एक जो सबसे अहम नुकसान है घोस्ट राइटिंग का वो ये है कि कम मौके और कम सम्मान मिलता है। इससे आपको जब घोस्ट राइटिंग करेंगे तो बहुत ही कम मौके मिलेंगे, क्योंकि लोग ये जानेंगे कि यार आप तो किसी और के लिए लिखते हैं, आप तो घोस्ट राइटर हैं। तो अगर आपको इंडिपेंडेंट चांस मिले तो पता नहीं आप अच्छे गीत लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे। लोग आपको हल्के में लेते हैं, इसीलिए आपको मौके भी कम मिलेंगे और जो सम्मान है वो भी कम मिलेगा, क्योंकि आपकी इमेज घोस्ट राइटर की बन चुकी होगी। दोस्तों, एक अहम नुकसान यह है कि कम कमाई होगी इससे और आपके अधिकारों का नुकसान होगा, आपके जो राइट्स हैं। अगर आप किसी गीतकार के लिए घोस्ट राइटिंग करते हैं तो आपके लिखे गीतों से जो कमाई होगी वो गीतकार लेगा, वो रिकॉर्डिंग के पैसे भी लेगा और आपका गीत जहां जहां बजेगा वो उसकी रॉयल्टी भी खुद लेगा, जबकि वो आपका क्रेडिट तो पहले ही ले चुका है, क्योंकि आपको इसके बदले में वो कुछ पैसे देता है और आप उन पैसों के बदले अपने अच्छे अच्छे गीत लिखकर उसको देते हैं। तो दोस्तों, ये है घोस्ट राइटिंग करने का नुकसान। अब बताता हूं कि घोस्ट राइटिंग से आप कैसे बच सकते हैं, इसके साथ कैसे डील कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि आप इंडिपेंडेंट लिखने की आदत डालें, यानी स्वतंत्र लिखें। आप जो भी लिखें अपना तो लिखेंगे ही, और इंडिपेंडेंटली आप म्यूजिक डायरेक्टर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को अप्रोच करें। अगर उन्हें आपके लिखे गाने पसंद आते हैं तो वो आपको पैसे भी देंगे और आपका नाम भी उन गानों पर देंगे, आपको क्रेडिट मिलेगा। तो आप ऐसा करके घोस्ट राइटिंग से बच सकते हैं। दोस्तों, दूसरा उपाय जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि आप अगर मेन स्ट्रीम सिनेमा में फिलहाल काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आप OTT या इंडी म्यूजिक की तरफ अपना रुझान करें। इससे क्या होगा कि वहां पर बेशक बजट कम होगा, अगर आपके गाने पसंद आए तो वो आपका नाम भी देंगे और आपको पैसे भी देंगे। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय हैं जिनको फॉलो करके आप घोस्ट राइटिंग से बच सकते हैं। एक बात और कहना चाहूंगा कि आप एक काम और कर सकते हैं। आप बेशक शुरू में छोटे प्रोजेक्ट्स करिए, लेकिन उनमें ये शर्त रखिए कि भाई आप बेशक पैसे कम दीजिए, लेकिन मुझे मेरा क्रेडिट चाहिए। और जब आपका ये एटीट्यूड होगा, आप अपने गीत वहां ले जाएंगे, सुनाएंगे, तो डेफिनेटली वो आपका नाम भी देंगे और आपको पैसे भी देंगे। दोस्तों, आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो घोस्ट राइटिंग का भूत है ये नए गीतकार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप बेशक स्ट्रगल पीरियड में हैं, लेकिन आप घोस्ट राइटिंग से बचिए।
आप अपना इंडिपेंडेंट लिखिए और इंडिपेंडेंट अपनी पहचान बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, वंदे मातरम।